गांव के किनारे पर रहने वाला रामू कुम्हार साल भर मिट्टी के बर्तन और दिए बनाकर अपनी जिंदगी चलाता था। हर दिवाली उसके बनाए मिट्टी के दियों से गांव जगमगा उठता। लेकिन इस बार रामू बहुत उदास था, क्योंकि लोग दिवाली का सामान लेने शहर की तरह जाते हैं। वहां से रंग बिरंगी इलेक्ट्रिक लाइट्स, मोमबत्ती और ऐसा सजावटी सामान लाते जो रामू नहीं बनाता था। तभी उसकी बेटी आती है। बाबा, इस बार दिवाली पे नए कपड़े, मिठाई और बहुत सारे पटाखे लेके देना हमें। इस बार हम दिवाली अच्छे से मनाएंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ बेटी, माता रानी की कृपा से सब सामान बिक जाए। बाबा, हमारा सारा सामान बिकेगा। माँ भी दिए बेचने गई है। इधर रमा भी घर घर जाके दिए बेच रही थी। दिए लीलो दिए, बहुत सुंदर सुंदर ही दिए। दिए लीलो दिए, बहुत सुंदर सुंदर ही दिए। छोटे बड़े सभी तरह के दिए। रमा घर आकर उदास मन से खाना बनाने लग जाती है, क्योंकि उसके दिए बहुत ही कम लोग खरीदते हैं। साथ ही रमा मन ही मन में सोचती है, कल दिवाली है, अगर ऐसा हाल ही रहा तो हम कैसे अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदेंगे। इस बार दिवाली का त्योहार फीका पड़ जाएगा। आप आगे जी, मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लाती हूँ। क्या हुआ रमा, इतनी उदास क्यों लग रही हो? रमा सब कुछ रामू को बताती है, कैसे उसने पूरे गांव में दिए बेचने चाहे पर बहुत कम लोगों ने दिए खरीदे। चिंता करने से क्या होगा फिर? चिंता मत कर, सब कुछ भगवान पे छोड़ दे। हम अपना काम कर रहे हैं, भगवान पर विश्वास रख। कल दिवाली है, मैं बाजार में अपना सामान रख के बेचूंगा। सुबह होते ही रामू जल्दी बाजार आ जाता है और सड़क किनारे अपना सामान बेचने लगता है। दिए ले लो दिए, गोलक और छोटे बड़े दिए। दिए लेके जाओ, अपने घर को रोशन करो। रंग बिरंगे दिए। दिए ले लो दिए, गोलक और छोटे बड़े दिए। रंग बिरंगे दिए। शाम होते होते रामू के बड़ी मुश्किल से थोड़े से दिए बिकते हैं। उदास खड़ा रहता है और शाम होने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत आती है। आओ माँ जी, रंग बिरंगे दिए और गोलक भी लेकर जाओ। आज तो हमारे दिए भी नहीं बक, बहुत कम कमाई हुई है। आप ही कुछ न कुछ ले लो। हाँ बेटा, मैं भी दिए ही लेने आई हूँ। मैं हर साल तेरे से ही दिए लेकर जाती हूँ। क्या हुआ, इस बार तेरे दिए इतने कम क्यों बिके हैं? माँ जी, आजकल लोग पुराने दिए की रिवायत को छोड़कर नए तरीके की इलेक्ट्रिक लाइट्स, मोमबत्ती और नए जमाने का सजावटी सामान बाजार से खरीदते हैं। तो हमारा सामान कौन लेगा? बेटा, ये बात तो है, आजकल लोग दिखावा ज्यादा करते हैं, इसीलिए अपनी परंपरा को छोड़ते जा रहे हैं। ऐसा करो, तुम मुझे सारे दिए एक बड़े लिफाफे में डाल दो। मैं उनको गरीब लोगों में बांट दूंगी और तुम्हें तुम्हारे पूरे पैसे भी दे दूंगी। इतना सुनते ही आसपास की दुकानों के लोग भी रामू के पास दिए और सामान खरीदने के लिए आ जाते हैं। भैया, मुझे छोटे बड़े दोनों साइज के दिए और सुंदर सी गोलक देना। लो बहना, 50 रुपए हो गए। लो माँ जी, आपका भी सामान डाल दिया। माँ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दिए खरीदने के लिए। बेटा, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। दिवाली सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि मिलजुल कर खुशियाँ बांटना है। बूढ़ी औरत चली जाती है। रामू बहुत खुश होता और रामू की पत्नी भी
गांव में दिए बेच रही थी। दिए लीलो दिए, बहुत सुंदर सुंदर ही दिए। दिए लीलो दिए, बहुत सुंदर सुंदर ही दिए। छोटे बड़े सभी तरह के दिए। शाम होने लगी थी। रामू घर जाने की तैयारी करने लगा। रात को घर आते वक्त रामू अपने बच्चों के लिए बहुत सारे पटाखे, मिठाई और नए कपड़े लाता है। आप आ गए जी। बच्चे कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। हाथ मुंह धो लो, फिर माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बच्चे भी अपने पिता को देखकर बहुत खुश होते हैं। जय लक्ष्मी माता स्वामी, जय लक्ष्मी माता। हे माता रानी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। ऐसे ही खुशियों भरा सबका त्योहार हो और सभी की जिंदगी में ऐसे ही उजाला रहे। चलो बच्चों, बाहर जाकर दिए रखते हैं और पटाखे भी चला लो। बाहर आकर खुशी खुशी पूरा परिवार दिवाली मनाता है। सो दोस्तों, त्योहार की असली खुशी दिखावे में नहीं, सच्ची हिम्मत और मेहनत में है। जहां हम खुशियां साझा करें और किसी की जिंदगी को अंधेरे में से उजाले में बदलें।